वीडियो में हम चैप्टर 5 की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले उसकी इंट्रो के बारे में, उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसके बहुत बहुत चांसेस आपके पेपर में आने के, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स में 6 टर्म्स जो कि पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ हुई हैं, हम उनके बारे में समझेंगे कि वो क्या है। तो 6 टर्म्स हैं। सबसे पहले ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ योर AP सीरीज़, एंड ये जो AP सीरीज़ है उसमें सबसे पहली टर्म कौन सी है? 5। सो दिस इज़ योर ए आ गया 5। डी इज़ कॉमन डिफरेंस, मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे डी बोलेंगे। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डी आ जाएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, डी आ जाएगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, डी आ जाएगा। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक AP सीरीज़ हो तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं बाय चांस। मान लो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक टर्म नहीं है तो आप कोई भी 2 एक साथ आने वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी टर्म में से उसकी पिछली वाली टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डी आ जाएगा। बेसिकली हम कौन सा लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करते हैं। तो हमारा डी क्या आ जाएगा, 10 - 5 दैट इज़ 5। अगर मान लो आपको कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और आपको बताना है कि वो AP सीरीज़ बना रही है या नहीं बना रही, तो आप चेक कैसे करते हो? आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हो और अगर डिफरेंस सेम आता है तो आप बोलते हो कि जी हाँ, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP सीरीज़ बना रही है। कैसे करते हो? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, क्या आएगा यहाँ पे, 10 - 5 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे, 15 - 10 5 आ जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 5 आया, यहाँ भी डिफरेंस 5 आया, दोनों का डिफरेंस सेम था, तो जी हाँ ये AP सीरीज़ है। इस तरह से आप चेक करते हो। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद थर्ड टर्म हमारी क्या थी, n थी। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज़। मान लो अगर मेरे पास 5 टर्म्स की सीरीज़ है तो मैं कहूँगी कि n मेरा 5 है। यहाँ पर मेरे पास फ़िलहाल 4 टर्म्स हैं, वैसे ये इनफाइनाइट है, या ये क्योंकि अप टू सो ऑन इसे मैंने लिखा है तो ये इनफाइनाइट AP सीरीज़ है। वैसे यहाँ पर अगर मैं 4 नंबर भी कंसिडर करूँ तो मेरा n आएगा 4। अगर मैं 15 की बात करूँ तो ये मेरी थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर मैं n3 लूँगी बिकॉज थर्ड टर्म है। तो n इज़ व्हाट, कि जिस नंबर की टर्म की आप बात कर रहे हो उसको आप n बोलोगे। आफ्टर दैट an, दिस इज़ द nth टर्म। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ तो A2, थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ तो A3, 10th टर्म की बात कर रही हूँ तो A10। वैसे ही अगर किसी भी n नंबर वाली टर्म, n कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितने भी नंबर की टर्म की बात कर रही हूँ वो वाली टर्म उसको an बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। आफ्टर दैट एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ योर सीरीज़। मान लो कि ये सीरीज़ एंड होती है जाके 50 पे, तो 50 इज़ योर L बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टर्म। आफ्टर दैट एस इज़ सम ऑफ सीरीज़। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास AP सीरीज़ है, मुझे इसका सम फाइंड करना है कि ये 5 + 10 + 15 अप टू +50 ये क्या बनेगा प्लस करके, तो मैं क्या करूँगी, SN का फॉर्मूला लगाऊंगी। इन दोनों में से कोई भी एक। अगर आपको SN फाइंड करना है, आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला चूज़ करोगे ये भी आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। मान लो अगर यही सीरीज़ मैं कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है 50, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे A भी पता है, L भी पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे N भी पता होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इससे 50 को AN मान लूँगी और AN के फॉर्मूले में लगाऊँगी। मान लो या मैं लगा ही देती हूँ, AN मैंने लगाया 50, A इज़ 5 + n - 1 एंड D इज़ 5। तो 5 को माइनस करोगे 45, 5 को डिवाइड किया n - 5, 5 9 = 45, तो 9 = n - 1, n क्या आ जाएगा, 10। मतलब 10 नंबर्स हैं इस सीरीज़ में, तो आपका n 10 आ गया। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, A चाहिए, n हो गया, ये सेम है, D भी चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास उस फॉर्मूले के लिए सारी टर्म्स होनी चाहिए। मान लो आपके पास S है, L नहीं है, N भी है, A भी है, तब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास L आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डिसाइड कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो हो गए बेसिक्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं और बहुत से चांसेस हैं कि वो इस साल भी रिपीट हों।
So the question is, what is the common difference of an AP in which A21 minus A7 equals 84? ये क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं NCERT एक्सरसाइजेस वाली वीडियो में, मैंने आपको बताए हैं। जब भी आपको कुछ ऐसी तरह की इक्वेशंस आए या फिर आपको कोई टर्म गिवन होती है तो आप क्या करते हो, उसे फॉर्मूला से एक्सपैंड करके लिख लेते हो। तो A21 क्या आएगा अगर आप AN का फॉर्मूला लगाओ, तो A21 इज़ A प्लस 20D, A7 इज़ A प्लस 6D। ये कैसे आती हैं ये चीज़ें, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन, 21 माइनस 1 20 डी, माइनस ए प्लस एन माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6 एंड डी, इस तरह से आएंगी। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस 20D माइनस ए माइनस 6D इक्वल्स 84, ए माइनस ए कैंसिल, 20D माइनस 6D इज 14D, 84 by 14, 2 7s are 2 42s are 7 1s are 7 6 are, so D is 6। यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2 √8 √18 एंड अप टू सो ऑन। इससे हमें मिलेगा A विच इज़ √2, D क्या आएगा A2 माइनस A1, √8 माइनस √2। व्हाट इज़ √8? इसको आप अगर इसके फैक्टर्स निकालोगे तो ये आ जाएंगे 2 2 एंड 2 इस तरह से, तो ये बन जाएगा 2 √2 माइनस √2, ये आएगा अकेला √2। सो D इज़ √2। आपको फाइंड करना है 10th टर्म। व्हाट इज़ 10th टर्म? A10, ये आपको फाइंड करनी है। व्हाट इज़ A10? इसको आप अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये आएगा A प्लस 9D, A10 इक्वल्स A प्लस 9D। व्हाट इज़ A? √2 प्लस 9, D क्या है? √2, √2 प्लस 9 √2, 10 √2। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कंसेक्यूटिव टर्म्स 2k प्लस 1 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन AP। तो उन्होंने बोला है कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब कॉन्टीन्यूज़ हैं, एक के बाद एक आ रही हैं AP में, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि k की वैल्यू क्या लिखें कि वो AP बनाएं। तो AP बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब A2 माइनस A3 माइनस A2 के बराबर होने चाहिए। तो व्हाट इज़ A2? 3k प्लस 3 माइनस व्हाट इज़ A? 2k प्लस 1, व्हाट इज़ A3? 5k माइनस 1 एंड व्हाट इज़ A2? 3k प्लस 3। तो ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इज़ 2k माइनस 2, 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3, 3k माइनस 2k इज़ k, 3 माइनस 2 इज़ 1, 5k माइनस 3k इज़ 2k, माइनस 1 माइनस 3 इज़ माइनस 4, और k माइनस 2k माइनस k, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, k आ गया 5। यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 1 6 11 16 2 1 1 2 1 6। ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके पहले पेपर्स में आ चुके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके 2017 के सैम्पल पेपर में शामिल था जो CBSE ने प्रोवाइड किया था। उसके बाद ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो फाइंड द 9th टर्म वाला, ये CBSE के 2016 के पेपर में आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन ये भी 2016 के पेपर में आ चुका है। इसी तरह जो भी मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताए हैं या आगे बताने वाली हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके इस पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड में मैंने आपको बताया था कि NCERT वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो वाली वीडियोज़ में आप जाके चेक कर सकते हो। जब भी आपको फ्रॉम द एंड बोला होगा स्टेटमेंट में तो आप क्या करोगे, इस AP को रिवर्स कर दोगे। तो रिवर्स करके मेरे पास नई AP क्या बनेगी, मैं 216 से शुरू करूँगी, लास्ट वाली टर्म से शुरू करूँगी, तो ये बनेगी 211, आफ्टर दैट 16 11 6 1, ये बन जाएगी AP। इसमें मेरे पास A क्या आ रहा है 216, D क्या आ रहा है 211 माइनस 216, दैट इज़ -5, ये आपका D होगा। और लास्ट टर्म जो है वो 1 है,
और आपको 17th टर्म फाइंड करनी है, A17। तो n जो है वो आपका 17 आ जाएगा, बिकॉज an के साथ आप इसको कंपेयर करोगे तो n इज़ 17, इसकी सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है n इज़ 17। तो हम लगाएंगे an का फॉर्मूला, an यानी कि A17 हमें फाइंड करना है। A17 क्या होता है, A प्लस 16D। A इज़ 216 प्लस 16, D इज़ -5। 216 minus 16 into 5, 80। 6, 11, 8, 3, 1। So 136 is your आंसर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। तो AP को रिवर्स करेंगे, एंड से जो 9 टर्म होगी वो पता चल जाएगी। रिवर्स करने के बाद क्या आएगी AP, 185, 13, 9, 5। आपको यहाँ पे लिखना होगा रिवर्सिंग द AP वी गेट, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। तो आपका A जो आपको मिलेगा यहाँ से वो होगा 185। D इज़, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लो, 5 माइनस 9। ये याद रखना कि जो भी टर्म से आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो उसकी पिछली वाली टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करनी। जैसे मैंने 5 में से उसकी पिछली टर्म माइनस की 9, 5 माइनस 9 इज़ -4, ये आपका D है। फाइंड करनी है आपको 9th टर्म, तो A9 फाइंड करना है, यानी कि n इज़ 9। फॉर्मूला लगाएंगे, A9 इज़ A प्लस 8D। A इज़ 185, D इज़ -4। 185 माइनस 32, 351। दिस इज़ योर आंसर। ये आपकी 9th टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 3, फाइंड A15 माइनस A9। कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज़ 3। फाइंड क्या करना है आपको, A15 माइनस A9। तो इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे, A15 इज़ A प्लस 14D, A9 इज़ A प्लस 8D। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A प्लस 14D माइनस A माइनस 8D, A और A कैंसिल। 14D माइनस 8D इज़ 6D, D इज़ 3, 6 3s are 18। So this is your answer for the given equation. The question is common difference of AP 1 over P, 1 minus P over P, 1 minus 2P over P is कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इस AP का। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स माइनस करेंगे, A2 माइनस A। व्हाट इज A2, 1 माइनस P ओवर P। व्हाट इज A, 1 ओवर P। डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस P माइनस 1 ओवर P लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल, माइनस P ओवर P, दिस इज -1। तो आपका कॉमन डिफरेंस है -1। Your question is, if the nth term of an AP is 2n plus 1, nth term यानी an क्या दी है, 2n plus 1, then sum of its first 3 terms, 3 terms का sum यानी S3 आपको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर S3 को मैं Sn से कंपेयर करूँ तो मेरे पास n आता है 3। अगर मैं 3 को n की जगह यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा, 2 3 plus 1, 2 3s are 6 plus 1 7,
तो A3 इज़ 7, मेरे को सम ऑफ थ्री टर्म्स फाइंड करना था। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो A चाहिए, अगर L है तो D नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास फॉर्मूला है n/2 A प्लस L, या फिर n/2 2A प्लस n-1 D, या तो n A और L या फिर n A और D। यहाँ पर मेरे पास L है क्योंकि सम ऑफ थ्री टर्म्स मतलब थ्री टर्म्स की सीरीज़, और थर्ड टर्म लास्ट टर्म होने वाली है। तो थर्ड टर्म मैंने फाइंड कर ली 7, लगा देंगे इस वाले फॉर्मूले में। S इक्वल्स n/2 यानी 3/2 ए फाइंड करेंगे। ए यानी A1 भी आप लिख सकते हो, n को मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ। A1 इक्वल्स 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो A इज़ 3, L इज़ यानी थर्ड टर्म इज़ 7, 3/2 इंटू 3 प्लस 7 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 15। ये आपका आ गया सम ऑफ थ्री टर्म्स। The question is next term of the AP रूट 18 रूट 50 रूट 98 इज़। सबसे पहले हमें मिल जाएगा A रूट 18, उसके बाद D रूट 50 माइनस रूट 18, रूट 50 आ जाएगा 5 रूट 2 और रूट 18 आएगा 3 रूट 2, ये बनेगा 2 रूट 2। नेक्स्ट टर्म यानी कि ये तीन टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म होगी जो नंबर फोर्थ नंबर पे जो टर्म फोर्थ नंबर पर आएगी, मतलब A4 हमें फाइंड करना है। तो A4 इज़ A प्लस 3D या फिर A3 प्लस D। अगर हम इसी में वैल्यूज़ लगा दें तो A इज़ रूट 18 प्लस 3 एंड D इज़ 2 रूट 2, रूट 18 इज़ 3 रूट 2 और 3 इंटू 2 इज़ 6, प्लस करेंगे 9 रूट 2, ये आपका आंसर है। योर क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। सबसे पहले आपको चाहिए AP, जिससे आप A फाइंड करो, D फाइंड करो, सब कुछ आपको मिले। तो AP आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए पहले, फर्स्ट से शुरू होने वाले, और 20 चाहिए। तो फर्स्ट से यानी 1 से ही शुरू कर रहे हैं, वो भी ऑड नंबर है, तो 1 से ही हमारी लिस्ट शुरू होगी। उसके बाद ऑड क्या आएगा, 3 5 अप टू 20th नंबर पर जो टर्म होगी, तो इसे A20 लिख देते हैं। A हमें मिल रहा है 1, D इज़ 3 माइनस 1 2। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स चाहिए, तो A20 हम फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा L। तो A20 इज़ A प्लस 19 D। A इज़ 1 19 एंड D इज़ 2, 1 प्लस 38 दिस इज़ 39। तो A20 की जगह हम लिख देंगे 39। अब हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला, ताकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स मिल सके। तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म आ ही गई है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस L का। अगर आप ये चीज़ ना फाइंड करो और n/2 2A प्लस n-1 D वाला फॉर्मूला भी लगा दो तो वो भी लग जाएगा, क्योंकि आपके पास D भी है और N भी है। n20, A इज़ 1 एंड L इज़ 39, 10 1 plus 39 is 40. Your answer is 400. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20, ये फाइंड करना है फॉर AP 2 7 12 17 अप टू सो ऑन इज। तो AP से हमें क्या क्या मिलेगा, A
दैट इज़ 2, डी दैट इज़ 7 माइनस 2 5, और A30 माइनस A20 अगर इसको खोल के लिखें तो ये आएगा A29D माइनस A प्लस 19D। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, A और A कैंसिल, 29D माइनस 19D, ये आएगा 10D और D इज़ 5, 10 इंटू 5 50, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ए पी इफ D इक्वल्स -2, N इक्वल्स 5, AN इक्वल्स 0, देन द वैल्यू ऑफ A इज़। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि AN के फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं, A, AN, N और D, उसमें से 3 हमारे पास हैं, तो हम चौथी जो टर्म है वो फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1D, वैल्यूज़ फिल करते हैं, AN इज़ 0, A प्लस N माइनस 1 यानी 4 और D इज़ -2, A माइनस 4 इंटू 2 8, 0 इज़ A माइनस 8, A आ जाएगा 0 प्लस 8 दैट इज़ 8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म। अगर m टर्म्स का सम यानी कि SM इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो हमें फाइंड करना है कि सेकेंड टर्म क्या है। पहले अगर मैं 2 टर्म्स का सम फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, m की जगह 2 भर दूँगी, तो मेरे पास आएगा 2 टर्म्स का सम, दिस इज़ 2 का स्क्वायर 3, ये आपका m था, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 2 3 ज़ा 6, ये आएगा 14। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ सम ऑफ वन टर्म तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3 5। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म मतलब पहली टर्म, उसमें कुछ भी और प्लस नहीं होगा, तो वो आएगी फर्स्ट टर्म ही, मतलब AS1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर है। सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है, पहली टर्म और दूसरी टर्म का ऐड। सम ऑफ टू टर्म्स इज़ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का ऐड, और मेरे पास सम ऑफ टू टर्म्स की वैल्यू भी है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी है, दोनों को मैं फिल करूँगी। 14 इक्वल्स 5 प्लस A2 मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज़ 9, तो ये आपका आंसर है। ऐसा ही सम आपकी NCERT में भी गिवन है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज AP स्क्वायर प्लस BP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स यानी कि SP इज AP स्क्वायर प्लस BP, फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर SP ये है, मान लो मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए उनको मैं माइनस कर दूँगी, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो होगा D। अगर मैं यही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी से, मेरे पास सम गिवन था, सम ऑफ m टर्म्स गिवन था, उससे मैंने A फाइंड कर लिया, A2 फाइंड कर लिया, अगर वैसे ही मैं A और A2 फाइंड कर दूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा D। सेम पिछले वाला मेथड लगाएंगे। S ऑफ P क्या आएगा, S ऑफ 2 क्या आएगा, मैं पहले सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड कर लेती हूँ। ये आएगा A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, 4A प्लस 2B। S1 क्या आएगा, A 1 का स्क्वायर प्लस B 1, A प्लस B आएगा S1, एंड S1 इज इक्वल टू A। S1 A ही होता है, और S2 क्या होता है, A प्लस A2, पहली दो टर्म्स का सम, तो S2 है 4A प्लस 2B, A है S1 यानी कि A प्लस B, और A2 नहीं पता, 4A माइनस A, 3A 2B माइनस B इज़ B, तो ये आ गया A2 3A प्लस B। और फाइंड क्या करना था मुझे, D, उसके लिए मुझे दो टर्म्स यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स A2 और A को सब्ट्रैक्ट करना है। A2 भी है मेरे पास और A भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 माइनस A2 इज़ 3A प्लस B, और A है मेरे पास A प्लस B, 3A माइनस A 2A, B प्लस B इज़ 2B। दिस इज़ योर कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ B, तो A
p के बराबर है, इट्स कॉमन डिफरेंस इज q, d इक्वल्स q, फाइंड इट्स 10th टर्म यानी a 10 फाइंड करना है विच इज इक्वल टू a प्लस 9d, a इज p, d इज q, p प्लस 9q, यही आ गया आंसर a 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 114 109 104 अप टू सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर आप AP को देखो ध्यान से तो ये है 114 109 104, इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? यहाँ पर डिफरेंस जो है वो -5 का है, 109 माइनस 114 -5 है। नेक्स्ट टर्म आएगी -5 करके, दैट इज़ 99। यहाँ पे 4949 का पैटर्न है। जो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी वो 4 होगी, उसके बाद आएगी आपकी नेगेटिव टर्म, तो 4 -5 वुड बी -1। तो हमें फाइंड करना है कि -1 किस नंबर पर आ रहा है, बिकॉज द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने वाली है -1, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि वो किस नंबर पर आ रही है। तो योर an इज -1, a is 114 एंड d इज -5। तो फॉर्मूला में फिल करेंगे, an is -1, a is 114, n -1, d is -5। 1 -1 minus 114 is -115 divided by -5। 5 1s are 5 2s are 10, 5 3s are 15, n minus 1 equals 23, n equals 24। यानी 24th टर्म जो होगी वो होगी -1 विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ योर AP।